बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ बियोलॉजी। जी चैप्टर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो चैप्टर 1 देखते हैं जी भी भाई क्या चैप्टर 1 है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आज। तो चैप्टर 1 जी तो इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी है। तो डियर स्टूडेंट लेट्स सी, आज हम इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, नाइन्थ बियोलॉजी इंट्रोडक्शन की, तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है, ये मैंने वही इस वक्त आपके पास सामने नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। तो ये नाइन्थ की बियोलॉजी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब 8th तक हम पढ़ते रहे तब तक हमारे पास बायोलॉजी नाम की कोई चीज़ यानी कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जिसका नाम बायोलॉजी हो। तो उसके बाद जैसे ही हम 9th में इंटर हुए तो वहाँ पर जो है ना हमें कुछ किताबें देखने को मिली जिसमें बायोलॉजी भी शामिल थी। तो बायोलॉजी से पहले एक साइंस का नाम से एक सब्जेक्ट था जो हम 8th क्लास तक पढ़ते हैं, मिडिल क्लास तक। लेकिन आज पहले तो हम साइंस को देखते हैं कि वो जो साइंस की बुक थी वो क्या थी। अब ये जो बायोलॉजी की बुक है, ये क्या है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आगे हमने समझना है, ये चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं साइंस, और आपकी बुक भी जो है साइंस के इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो रही है जी। तो हम साइंस को पहले देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें जी, एक ऐसा मुताला, ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। आपकी पहली पहली बुक की पहली पहली लाइन में ये मेंशन है, ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। तो क्यों? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। यानी कि साइंस जो है 3 चीज़ों पर रिले करती है। ऑब्जर्वेशन पर, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन पर, और इसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं, उन पर। जी देखें, जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई इंटरेस्टिंग सा नॉलेज होगा जी। तो बेसिकली उसके पीछे जो लॉजिक होते हैं वो ये होते हैं कि ये एक प्रोसेस से, एक मेथड से वो नॉलेज हमें गेन हुआ होता है, जिसकी वजह से वो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदे किए जाते हैं चीज़ों के, उसके बाद उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं, और उसके अलावा रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो ये फिर जो साइंस का इल्म है हमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर जो हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, उनको ये अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। साइंस के जो असूल्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम नेचर के जो प्रिंसिपल हैं उनको ईजिली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में यही जो साइंस है ये आगे आपको तकसीम होती नज़र आ रही है, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्ड बायोलॉजी, ताकि आप इजीली से उसे अंडरस्टैंड कर सकें।
जी, तो बायोलॉजी का जब आप लफ्ज़ देखते हैं तो हमें ये जानने में तो आ जाता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। लेकिन इस वर्ड्स को भी समझना वो भी हमारे लिए लाजमी होता है, यानी कि कोई भी वर्ड है साइंस में है चाहे इंग्लिश में है, उसकी एटमोलॉजी क्या है यानी उसकी बेसिक्स क्या है उसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो इसीलिए बायोलॉजी का जो वर्ड है ये हमारे पास आपकी बुक ने बताया, जो मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि ये टू ग्रीक्स वर्ड से ही डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। वो कौन से हैं? नंबर वन, एक तो हमारे पास है बायोस, एक बायोस है, एंड सेकंड पे लोगोस। जी, तो अगर बायोस का मीनिंग देखते हैं तो बायोस का मीनिंग है लाइफ, और लोगोस की अगर बात करते हैं तो लोगोस का मानी है थॉट। तो सिंपल हम कह सकते हैं बायोस जिंदगी, और लोगोस जो है सोचना जिंदगी के बारे में, थॉट्स करना, और या हम कह सकते हैं या रीज़न, वजूहात फाइंड आउट करना लाइफ की। तो इससे ये तो हमें सारा जो है कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का समझ आ गया कि बायोलॉजी में हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, लाइफ। तो लाइफ में हमने क्या क्या देखना है कि लाइफ वो प्लांट्स की है या लाइफ वो पौधों की है, या फिर वो लाइफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की है जो कि हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते। तो वो तो आगे हम ब्रांचेस में देखते हैं। बार कैप, तो इससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है डेफिनेशन हुई बायोलॉजी की। तो आप देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट है, या इन्वायरमेंट उसको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है ऑर्गेनिजम्स को। ये बायोलॉजी की आगे टाइप्स हैं, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि जो बायोलॉजी की मेजर डिवीजन है, जो बायोलॉजी की जो बहुत बड़ी तकसीम कह सकते हैं कि जो बड़ी शाखें हैं, जो मेजर शाखें हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन, तो डिवीजन्स की बात करते हैं तो आप लोगों को नाम सुने सुनाए से देखने में नज़र आएंगे। ज़ूलॉजी, एंड सेकंड वन इज बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। जी डियर फ्रेंड्स, आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नंबर वन पे मैंने ज़ूलॉजी लिखा, नंबर टू पे बॉटनी, और नंबर तीन पे माइक्रोबायोलॉजी। देखें डियर स्टूडेंट, लाइफ के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहे जानवर की है, चाहे उसमें पौधों की है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, तो वो हम लाइफ स्टडी करेंगे। ये लाजमी नहीं है कि हम ह्यूमन की लाइफ के बारे में बायोलॉजी में डिस्कस करते होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पौधों की लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे भी जानदार हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जानदार होते हैं, और इसके अलावा जो है जानवर वैसे भी जानदार होते हैं। वो तो आपको वैसे ही आपको पता है, जो आपके माइंड में इस वक्त कॉन्सेप्ट है। तो ये देखें बच्चों, ज़ूलॉजी को याद रखना है तो आपको ज़ू से याद रखना होगा। तो ज़ू किसको कहते हैं बच्चों? चिड़ियाघर को। तो चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। ज़बरदस्त। तो अब आप कह सकते हैं ज़ूलॉजी इज ब्रांच ऑफ या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एनिमल। तो सिंपल में यही कह सकते हैं कि ये डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल।
कि ये एनिमल्स का मुताला करती है, या इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि बॉटनी में आप आसानी से यही डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला वर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जी, तो इस सेम एज इट इज आपने डेफिनेशन लिखनी है, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं आपको मिसालें दे दूं। बैक्टीरिया हो गया, आप माना जाना पहचाना जो आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर देखें, हमने आपकी बुक से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने साइंस की डेफिनेशन समझी, उसके बेसिक्स को जाना, और इसके अलावा भी यहाँ पे बायोलॉजी की डेफिनेशन समझी और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने बताया। इसके बाद हमने डिवीजन्स की बात की, तो मैंने ये बताया कि 3 मेजर डिवीजन्स होती हैं बायोलॉजी की, जिसमें ज़ूलॉजी है, ये मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद बॉटनी है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो कल जो है जो मींस के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो मैंने आपको बताने, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, प्लेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मज़ीद जो है मैं बायोलॉजी की वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।